नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुबह के 10 बज गए, वक्त हो चला है अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे, नेता वादे तो कर देते हैं लेकिन अक्सर ये वादे अधूरे रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 1 साल में 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी का वादा किया था और 15 अगस्त को 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन सीएम का ये वादा अभी तक अधूरा है और 4 दिन से 40,000 सरकारी पदों पर भर्तियां करनी होंगी, तब जाकर सीएम शिवराज का ये वादा पूरा हो सकेगा, जो नामुमकिन नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने आखिरी बार 31 जुलाई को नियुक्ति पत्र बांटे थे। नौकरी देने का वादा तो पूरा नहीं हुआ है, वहीं सीएम शिवराज ने 50,000 और सरकारी पदों पर नौकरी की घोषणा कर दी है। तो अभी तक पिछला वादा ही पूरा नहीं हुआ था और अब एक और वादा कर दिया। और आप ये समझिए कि शिवराज सरकार में नौकरी का जो वादा है वो अभी भी अधूरा है। 1 लाख नौकरी देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। 4 दिन में कैसे देंगे 40,000 सरकारी नौकरी? 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी का ऐलान किया था। 15 अगस्त को ये जो घोषणा है, इसके 1 साल पूरे हो रहे हैं। आखिरी बार 31 जुलाई को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे थे। एक वादा पूरा हुआ नहीं, दूसरे की घोषणा भी कर चुके हैं सीएम शिवराज। 50,000 और पदों पर भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। ये समझिए, बीते साल एक वादा किया, 15 अगस्त के दिन 1 लाख नौकरी दी जाएगी, लेकिन 1 साल होने को आ गए, वो वादा पूरा नहीं हुआ है, उसका कुछ अता पता नहीं है। वहीं दूसरा वादा एक और कर दिया, 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अभी भर्तियां कैसे होंगी, कब होंगी, ये अभी तक कुछ पता नहीं है। युवा अभी भी रोजगार की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, वादे पर वादा किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन हर एक वादा अधूरा है। घोषणाएं हो रही हैं प्रेरणा, और इतनी घोषणाएं हो चुकी हैं कि उन्हें पूरा करना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विधानसभा में जो आंकड़े सरकार ने पेश किए थे वो आंकड़े घोषणाओं को लेकर चौंकाने वाले थे। और अब क्योंकि सरकारी नौकरी की घोषणा ये युवाओं के बीच खुशखबरी लेकर आई, लेकिन 1 साल में 1 लाख नौकरी देने में सरकार अब फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। अगले 4 दिन के भीतर 40,000 नौकरियां देनी होंगी। 10,000 नौकरी प्रतिदिन के हिसाब से सरकार को देनी पड़ेंगी, तब जाकर मुख्यमंत्री की यह घोषणा पूरी होगी। आखिर विभाग कैसे इतनी लंबी दौड़ लगाएंगे, कैसे एक दिन में 10,000 नौकरी देंगे अगर मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी ही करनी है? तो यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी यह घोषणा पूरी नहीं हुई थी, लेकिन बीच में मुख्यमंत्री राघवगढ़ पहुंचते हैं और वहां से मुख्यमंत्री का नया ऐलान आता है कि 50,000 और सरकारी भर्तियां की जाएंगी। अलग अलग विभागों में जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 वर्ग 3 के तहत 51,000 पदों पर भर्ती की मांग लगातार चल रही है, लेकिन इन युवाओं की गुहार सरकार को सुनाई नहीं दे रही है। और ऐसे पटवारी भर्ती परीक्षा की बात कर ली जाए तो देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा होती है, लेकिन अब ये परीक्षा अधर में लटकी हुई है क्योंकि गड़बड़ी हो गई, और गड़बड़ी होने के नाते बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से सरकार का मुंह ताक रहे हैं कि आखिर परीक्षा इतने सालों बाद हुई भी तो सही, लेकिन इसमें भी गड़बड़ झाला हो गया, घोटाला हो गया। अब अभ्यर्थी जाएं तो जाएं कहां? इन घोषणाओं के माया जाल में उलझे मध्य प्रदेश की युवा सरकार की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं कि सरकार सरकारी नौकरी देगी, क्योंकि तैयारी करते करते लंबा वक्त बीत चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग में तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, कोई उपयुक्त कारण भी नहीं बताया गया। अब ये अभ्यर्थी जब ओवर एज हो जाएंगे तो उनकी नियुक्ति कैसे दी जाएगी आखिर? और इन घोषणाओं पर तेजी से अमल क्यों नहीं किया गया?
क्या घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं बनकर ही रह गई, उन पर वास्तविक आकाश, एक बात ये देखने वाली है, 361 दिन हो गए हैं साल के और 361 दिन में ये 60,000 नौकरी दे पाए हैं। अब क्या 4 दिन में 40,000 नौकरी देना संभव होगा जब इनको सैकड़ों दिन कम पड़ गए? तो बने रही, और जानकारी लेंगे आपसे। इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। देखिए, शिवराज सरकार का नौकरी का वादा अधूरा है, ये तो हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, क्योंकि बीते साल 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वादा किया था और शिवराज में सरकारी नौकरी का ये जो वादा है वो पूरा नहीं हुआ। 4 दिन में 40,000 पदों पर कैसे नौकरी दी जाएगी? क्या सीएम शिवराज सिर्फ चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है, क्या घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री अपने वादे भूल जाते हैं? मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ ये क्या हो रहा है? और ज्यादा जानकारी लेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, स्वागत करती हूं आपका। जी प्रेरणा जी, नमस्कार। धनोपिया जी, मुख्यमंत्री ने एक वादा किया था बीते साल 15 अगस्त के दिन, 1 लाख भर्तियां करेंगे, उसमें से 60,000 तो हो गई हैं, अब 4 दिन बचे, 40,000 भर्तियां करनी है। देखिए प्रेरणा जी, मध्य प्रदेश की हालत इस समय ये हो रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा। उन्हें खुद नहीं मालूम वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम क्या घोषणा कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कितनी घोषणाएं कर चुके हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम किस घोषणा का अमल हुआ है, उन्हें खुद नहीं मालूम किस घोषणा का अभी अमल होना बाकी है। हालात इतने बुरे हैं कि 60,000 नौकरी देने की आप बात कर रहे हैं, 60,000 नौकरी वोकरी कुछ नहीं दी है। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना में लोगों को फैक्ट्री में लगवा दिया ट्रेनिंग के रूप में, 8,000 रुपए में 6,000 सरकार देगी, 2,000 आप देना, आप रख लीजिए, हमारे वो गिनती कर ली इन्होंने। नौकरी है कहाँ? नौकरी दी कहाँ है इन्होंने? कोई नौकरी वोकरी नहीं दी। आज हालत यह है कि लोगों की जिंदगी निकल गई है, लोग रेगुलर तक नहीं हो पाए। 15-15, 20 साल की नौकरी हो गई लोगों की, आज भी संविधान में काम कर रहे हैं और संविधान में भी लोगों को बीच में दलाल जो है वो काम कर रहे हैं। ठेका किसी और को दिया जाता है, काम किसी और से दिया जाता है, पैसा किसी और को। ठीक है धनुपिया जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त शिवम शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। शिवम, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार। शिवम, कहाँ है नौकरियां? 40,000 पदों पर 4 दिन में नौकरी भर्ती करनी है आपको। देखिए प्रेरणा जी, ये जो 60,000 का आंकड़ा है यह बेहद पुराना है, लगभग 15 से 20 दिन के पहले का, और अभी इस दिशा में सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और ऐसी संभावना है कि 15 अगस्त के बाद जब भी यह आंकड़ा रिलीज किया जाएगा तो हम 1 लाख भर्तियों का जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवम जी, एक बात बताइए, अगर 15 से 20 दिन पुराना भी है ये आंकड़ा, तो क्या 300 दिन आप लोगों को कम पड़ गए 1 लाख नौकरी देने में? और अब ये जो 40,000 का टारगेट है, आप ये महज 15 से 20 दिन में पूरे कर लेंगे ये टारगेट? चलिए, मैं 15 से 20 दिन पुराना आपका जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सवाल पूछ रही है। सभी प्रक्रियाबद्ध है, जैसे ही सरकार इस दिशा में डाटा रिलीज करेगी आप देखेंगे कि 1 लाख का जो लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा नौकरियां हम देंगे। और उसके अतिरिक्त भी ये डाटा कौन रिलीज करेगा शिवम जी? जी, डाटा कौन रिलीज करेगा ये बताइए। देखिए सरकार रिलीज करेगी, लेकिन सरकार रिलीज करेगी तो वही तो बात है, सरकार को ही तो रिलीज करना है डाटा, कुछ भी डाल दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। प्रक्रिया में है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दिन डाटा रिलीज करेंगे इस दिशा में, और यह जितनी भी नौकरियां देने की बात हुई है वह सभी डाटा पूरा किया जाएगा। 15 अगस्त से पहले 1 लाख भर्तियों का जो लक्ष्य था उसकी पूर्ति की दिशा में। और ये 50,000 और भर्ती की घोषणा भी की है मुख्यमंत्री ने, इसका भी बता दीजिए, इसको भी ऐड करके बताइए, 90,000 भर्तियां करनी है ऐसे। देखिए, प्रदेश की सरकार अपने स्तर पर रोजगार सृजन के लिए, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर जो प्राइवेट में हो, लगातार प्रयासरत कर रही है। उसके अतिरिक्त भी प्रदेश की सरकार सीखो कमाओ योजना लेकर के आ रही है, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना लेकर के आ रही है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश रोजगार सृजन की अनेकों संभावनाएं तलाशी जा रही है। जब हमारी सरकार 18 वर्षों तक हमने मध्य प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जहां पर कम से कम रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके, और उसके बाद आज हम छात्रों को। ठीक है, मैं लौटूंगी शिवम जी आपके पास, धनुपिया जी आपके पास भी लौटूंगी। आकाश हमारे संवाददाता जुड़े हैं, वो कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। आकाश, आप सवाल कर सकते हैं। मैंने आप दोनों को सुना। शिवम जी, आप करें आंकड़े पुराने हैं, नए आंकड़े बता दीजिए आप। मैं तो फील्ड पे काम कर रहा हूं। आखिरी बार 31 जुलाई को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे थे, इसके बाद कितनी नियुक्तियां हुई हैं? एक नियुक्ति गिना दीजिए आप। देखिए आकाश जी, तमाम चीजें प्रक्रिया में है। 15 अगस्त से पहले हमारा जो लक्ष्य था उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी और जल्द ही सरकार इस दिशा में। आपने इस आंकड़े को पुराना कैसे कहा फिर? जी आकाश जी, शिवम जी, आकाश इस आंकड़े को पुराना किस आधार पे कहा फिर? मैं पुराना बोल रहा हूँ। उन चीजों को जब रिलीज आखिरी बार किया गया था 60,000 का, तो मुझे खुद मालूम है कि लगभग 15 दिन पहले 60,000 से ज्यादा नियुक्ति हमने कर दी। चलिए धनोपिया जी से बातचीत कर लेते हैं। भाजपा प्रवक्ता उलझ रहे हैं, धनोपिया जी से जवाब ले लेते हैं। धनोपिया जी, कब तक सरकारी नौकरी मिलेगी? युवा तो सरकार का मुंह देख रहे हैं।
भाजपा प्रवक्ता की गलती नहीं है बेचारी की। 15 दिन पहले बीजेपी पहुंचे हैं वो, इसलिए उनको जानकारी नहीं है बीजेपी क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। उन्हें अब मालूम पड़ रहा है बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, गलत गलत जानकारियां देती है, कि उनको बेचारों को गलत जानकारी दी होगी, बता रहे हैं। वास्तविक सही है कि मैं फिर कह रहा हूँ ना, 60,000 नौकरी दी, न कुछ दी, लोगों को गुमराह करने का काम इन्होंने किया है। जो फैक्ट्रियों में लोग लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाल योजना के अंतर्गत कुछ 6,000 सरकार कर्मचारी देगी, उनको भी नौकरी मान दिया है। नौकरियां नहीं, ठीक है, कोई संख्या नहीं है निश्चित रूप से। और अब इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं जरूर देखना होगा। धनुपिया जी आपका शुक्रिया, शिवम शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आकाश हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश, बीजेपी का ये कहना है आंकड़े पुराने हैं, हालांकि वो तो मुझे नहीं लगता संभव है क्योंकि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। इसी के साथ बताइएगा टारगेट पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी के नेता सरकार को सेव कर रहे हैं। अगर आंकड़े पुराने तो बताएं, 31 जुलाई के बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र कब बांटे, कहां बांटे गए, कौन से विभाग ने बांटे, ये सवाल हमने किया, लेकिन जवाब संभवतः उनके पास नहीं था। सरकार को सेव कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये उनका काम है। लेकिन फिलहाल जो टारगेट है वो 4 दिन में पूरा करना है। प्रतिदिन 10,000 के अनुपात से नौकरी देनी होगी। 10,000 नौकरी हर दिन देंगे तो 15 अगस्त तक 40,000 और भर्तियां पूरी हो पाएंगी। और तमाम युवाओं को आस है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन ये नौकरियां कब मिलेंगी ये पता नहीं, क्योंकि कई परीक्षाएं तो अधरों में लटकी हुई हैं। खासतौर पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर युवा खासा नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें 1,90,000 अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, लेकिन भर्ती निकलती है 18,527 पदों पर। ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं लगता है क्या? ये मतलब 1,90,000 अभ्यर्थी चुनौती भी है कि सरकार इस चुनौती को कैसे पूरा करेगी 4 दिन के अंदर, देखना होगा। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।